अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलराजी बैंक की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूआर पे एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि एसटीसी पे एप्लीकेशन काम करता है। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछ रहे थे कि इसमें पैसे कैसे ऐड किए जाएंगे या फिर जो आपका बैंक कार्ड है उससे इस वाले एप्लीकेशन में पैसे कैसे डाले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर आप पैसे कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, और दूसरी बात ये इसके ऊपर बेनिफिशरी कैसे ऐड किया जाता है ये भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और उसके बाद में आप लोगों को पैसे भी ट्रांसफ़र करके दिखा दूंगा कि आखिर पैसे ट्रांसफ़र कैसे किए जाते हैं। और ये जो 5% कैशबैक का इसमें जो ऑफ़र दिया गया है, तो क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, मैंने खुद ट्रांसफ़र किया है, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। मैंने खुद ट्रांसफ़र किया है 4000 रियाल, जिसमें से 200 रियाल मुझे कैशबैक वापस मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, 28 फरवरी तक की कोई भी अगर इस एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसका 5% उसको वापस मिल जाएगा। चाहे आप 1000 रियाल करें, चाहे आप 10,000 रियाल करें, अगर आप कितने भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर 5% उसका कैशबैक आपको मिल जाएगा, जो कि एक इस टाइम पर अच्छी चीज़ है। प्रमोशन एप्लीकेशन का हो रहा है लेकिन फ़ायदा हम लोगों का हो रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और बताते हैं कि इसमें पैसे कैसे ऐड करना है, बेनिफिशरी कैसे ऐड करना है और पैसे ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो इसीलिए आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद में ये 5% का कैशबैक आपको कैसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि बेनिफिशरी कैसे ऐड करते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि इंडिया का अकाउंट इसमें कैसे ऐड करना है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मेरे इस अकाउंट में 4000 रियाल हैं और ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। जब हम पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के ऊपर फिर जो बेनिफिशरी ऐड है आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप बेनिफिशरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको कितने पैसे भेजना है वो लिख देना है। मैं 4000 रियाल लिख देता हूँ। उसके बाद आपको लिखना है पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र, यानी आप किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट सेविंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद रीज़न मांग रहा है किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो रीज़न के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे के ऑप्शन खुल जाएंगे। देखते हैं कितने ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आपको फैमिली फ्रेंड सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑप्शन है प्रोमो कोड का, जो कि हमारे पास है नहीं। उसके बाद सबसे नीचे आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपको एग्री कर देना है। ठीक है, एग्री करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आगे के ऑप्शन आएंगे उसमें ये दिखाएगा कि आप इतना ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, इतने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, आपको कंफर्म करना होगा। जब आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे तो आपके जो पैसे हैं वो सेंड हो जाएंगे। ये देखो हमारे पैसे सेंड हो चुके हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि जो कैशबैक मिला है वो हमें मिला है या नहीं। आपके सामने हमने अभी 4000 रियाल ट्रांसफ़र किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। अब यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और क्लोज़ करने के बाद में हमको इसको रिफ़्रेश करना होगा। रिफ़्रेश करते हैं, ये रिफ़्रेश किया और 200 रियाल हमको मिल गए। यानी कि 4000 रियाल का 5% 200 रियाल बनता है, जो कि हमको मिल चुका है। उसका समरी भी नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको भी इसमें 5% का कैशबैक मिलेगा, जो कि हमको मिल चुका है। तो दोस्तों, मैंने अपना यूआर पे एप्लीकेशन लॉगिन करके रखा है और बेनिफिशरी ऐड करने के लिए आपको पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट ऑप्शन खुलेंगे उसमें आपको फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपको उसके बाद क्रिएट बेनिफिशरी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर मांग रहा है आपसे कंट्री आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इंडिया। अब ढूंढने में देर लगेगा, मैं इंडिया लिख लेता हूँ। ये नीचे आ गया इंडिया, मैं यहाँ से इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, ब्रिटिश इंडियन नहीं लिखना है आपको। उसके बाद में डिलीवरी ऑप्शन है, डिलीवरी ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट डिपॉजिट सिलेक्ट कर लिया। अब करेंसी मांग रहा है, यहाँ पर करेंसी होगी ऑल बैंक्स INR, यह INR ऑल बैंक्स, इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, वरना अपने आप नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब ये निक नेम मांग रहा है बेनिफिशियरी का, यहाँ पर कोई सा भी आप नाम डाल सकते हैं जो बेनिफिशियरी जिसके पास आप पैसा भेजना चाहते हैं वो हो, लेकिन फर्स्ट नेम में आपको वही नाम डालना है जो पासबुक में लिखा हो। लास्ट नेम में भी वही उसी तरह से लिखना है कि जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम शाहिद और अंसारी नीचे लिख दीजिए। अब मोबाइल नंबर की बारी आई है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इंडिया वाला डालना है। इंडिया का ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अकाउंट नंबर पे लगा हो वही मोबाइल नंबर डालना है, आप यहाँ पर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैं डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद रिलेशनशिप में आपको फैमिली मेम्बर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, फैमिली मेम्बर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद रिसीवर मोबाइल कंट्री कोड, यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान के हैं तो +92 और अगर आप इंडिया के हैं तो +91, सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके आगे मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। रिसीवर मोबाइल नंबर कंट्री कोड, यहाँ पर हमको सिर्फ +91 लिख देना है। ठीक है, मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैं यहाँ पर +91 लिख देता हूँ। पर्पज़ ऑफ फंड, इसमें आपको सिलेक्ट कर देना होगा फैमिली मेंटेनेंस के बारे में। ये जो पर्पज़ ऑफ फंड है किस लिए भेज रहे हैं, तो फैमिली मेंटेनेंस के लिए हम भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब IFSC कोड डालना है। IFSC कोड पासबुक के ऊपर कहीं भी लिखा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर। IFSC कोड आप अपनी बैंक के हिसाब से डाल दीजिएगा और ध्यान रहे IFSC कोड और अकाउंट नंबर यही दोनों चीज़ मेन है। नाम गलत हो जाए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। IFSC कोड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद मांग रहा है अकाउंट टाइप, मतलब बिजनेस अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, मैं सेविंग अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट में सिलेक्ट कर दूँगा अपना, मेरा सेविंग अकाउंट है जो कि इंडिया में है, जहाँ मैं पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। उसके बाद है फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर वही आप डाल दीजिए जो आपने अभी ऊपर डाला है। यहाँ पर इंडिया का ही मोबाइल नंबर आपको डालना है, बिना कंट्री कोड के साथ भी डाल सकते हैं, कंट्री कोड के साथ भी आप डाल सकते हैं। अब सबसे नीचे यहाँ पर मांग रहा है अकाउंट नंबर, तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा। मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक बार कंफर्मेशन के लिए इस तरह से ये आ जाएगा कि आप चेक कर लीजिए सब कुछ सही है ना, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम वाम सब कुछ सही है ना। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। आप देख सकते हैं एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपका बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। अब आप इस बेनिफिशियरी के पास पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मेरा ये बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड